हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू। यहाँ पर 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों विथ एक्सप्लेनेशन। और ये एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि सेशन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल क्या है दोस्तों? कहता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, ईरान पठार, इनमें से कोई नहीं। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 4000 से 5000 मीटर है। क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसलिए आकार में सबसे बड़ा और ऊंचाई में अत्यधिक होने के कारण तिब्बत के पठार को दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। आप देख सकते हैं तिब्बत प्लेटू पूरी चीन में फैला हुआ है। नेक्स्ट कर लीजिए। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सा नहर जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सा नहर जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सा नहर जोड़ेगा? तो सुएज नहर जोड़ेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुएज नहर की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो मिस्र के सिनाई प्रदेश को काट करके जो है सुएज नहर बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1869 में बनाया गया था। और कौन से इंजीनियर थे जिसके देख रेख में यह निर्माण कार्य पूरा हुआ था? फर्डिनेंड, याद रखिएगा, फर्डिनेंड डी लेसप्स। थोड़ा नाम टेढ़ा है लेकिन याद करके रखना पड़ेगा। नहर की, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 193 किलोमीटर। क्लियर? और यह नहर जो है भूमध्य सागर के पोर्ट सईद, याद रखिएगा, पोर्ट सईद को लाल सागर के सुएज से जोड़ती है। लाल सागर के किससे जोड़ती है? सुएज से जोड़ती है। क्लियर? इसके कारण यूरोप से एशिया की समुद्री दूरी काफी कम हो गई है।
क्लियर। चलिए अगला कर लें। दुनिया का सबसे ठंडा निवासित स्थान ओमियाकोन किस देश में स्थित है? कनाडा, रूस, नॉर्वे, अलास्का। दुनिया का सबसे ठंडा निवासित स्थान ओमियाकोन किस देश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा रूस में स्थित है, और रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में स्थित है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है। यहाँ सर्दियों में तापमान कितना होता है? -67 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है। इसे पृथ्वी का पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ की आबादी लगभग 500 से 1000 लोगों की है, और यहाँ के लोग क्या करते हैं? पशुपालन या फिर मछली पकड़ने का काम करते हैं। अगला कर लीजिए। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? विक्टोरिया झील सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश में स्थित। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका के सबसे बड़ी झील है लेक विक्टोरिया। कितने देशों की सीमा पर है? 3 देशों की सीमा पर है। केनिया, युगांडा और तंजानिया। यहीं से आपको व्हाइट नील निकलती है। और इथियोपिया के ताना झील से कौन सी निकलती है? ताना झील से, ताना लेक से कौन सी झील निकलती है? ब्लू नील निकलती है। ये दोनों नदियां कहाँ मिलती है? सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। और उत्तर की ओर बहती हुई कहाँ पर गिर जाती है? मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। याद रखिएगा, मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। क्लियर है। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, बोर्नियो। पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 81.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और यह आर्कटिक ओशन और नॉर्थ आर्कटिक के बीच है, आर्कटिक महासागर के बीच है। क्लियर। ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किसके अधीन है? डेनमार्क। ठीक है। ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है। ठीक है। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। देखिए, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? कैंपोस कहा जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, और कनाडा के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। जबकि अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। तो पंपास किस देश का मैदान है? अर्जेंटीना का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट मोना लोआ कहाँ स्थित है? फिलीपींस, हवाई द्वीप, अमेरिका, जापान या इंडोनेशिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहां पर स्थित है? हवाई आइलैंड में आपको दिखाई दे रहा होगा मौना लोआ ज्वालामुखी। क्लियर। यह हवाई द्वीप के लगभग आधे हिस्से को ढक लेता है। अगला कर लीजिए। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? चीन का दुख किस नदी को कहा जाता है? तो इस हांगहो नदी को चीन का दुख कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हांगहो नदी को और किस नाम से जाना जाता है? इसे
येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, येलो रिवर के नाम से जाना। क्लियर। इसे चीन का दुख क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बार बार बाढ़ लाती है और तबाही मचा देती है, जिससे लोगों की जान और संपत्ति का नुकसान होता है। क्लियर। चलिए अगला कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट विल्सन, माउंट एरेबस, माउंट मैकिनले, माउंट टेरर। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? विल्सन मासिफ है, याद करके रखिएगा, माउंट विल्सन है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4892 मीटर, 4892 मीटर। और यह पर्वत श्रृंखला किस पर्वत में स्थित है? एल्सवर्थ पर्वत में स्थित है, एल्सवर्थ। ठीक है, इसे पहली बार कब फतह किया गया था? 1966 में। ठीक है, और अमेरिकी दल द्वारा, याद रखिएगा, अमेरिकी दल द्वारा इसे फतह किया गया था। आई बात समझ में? हो गई सारी बात क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। कौन सा महाद्वीप डार्क कंटिनेंट कहलाता है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? डार्क कंटिनेंट कहने वाला कौन सा महाद्वीप है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसे खोजा किसने था? यूरोप के यात्रियों ने खोजा था और अफ्रीका नाम दिया था, क्योंकि उस समय तक इसका अधिकांश भाग जो है यूरोपियनों के लिए अज्ञात था। ठीक है, और खोज करने लायक था। अगला कर लीजिए। अगला है पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर गड्ढा कौन सा है? प्यूटरिको ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच या जावा ट्रेंच? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, ये किस महासागर का भाग है? सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर का। ठीक है, और फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित। पोर्टरिको किसका गहरा भाग है? अटलांटिक महासागर का। टोंगा हिंद महासागर का, हिंद ओशन का। क्लियर। अगला कर लीजिए। किस देश में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका या अर्जेंटीना? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,48,750, 3,48,750 वर्ग किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच स्थित है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। डेन्यूब नदी किस सागर में गिरती है? काला सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर? डेन्यूब नदी की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये कहां पर गिरती है? तो ये ब्लैक सी में गिरती है, काला सागर में गिरती है। कहां से निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट से यह निकलती है और लगभग 2,850 मीटर की दूरी तय करती है। किन किन देशों से होकर गुजरती है? याद रखिएगा, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवाकिया, सर्बिया, सर्बिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा और यूक्रेन से होकर गुजरती है। और कहां गिरती है? ब्लैक सी में गिर जाती है, काला सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट कर लीजिए। कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा? कौन सा देश
हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वास्तव में फिनलैंड में लगभग 1,88,000 झीलें हैं। ठीक है, सबसे बड़ी झील की बात कर लिया जाए, इसका नाम क्या है? साइमा झील, यहाँ की सबसे बड़ी झील है और यह हजार नहीं बल्कि लाखों झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, इसके पड़ोसी देश कौन कौन है? स्वीडन, नॉर्वे, एस्टोनिया, लाटविया, रशिया, ये सब पड़ोसी देश है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। एटलस पर्वत की यहां पर बात कर लिया जाए तो अफ्रीका महादेश में स्थित है। आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। मुख्य रूप से मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट टबकल। माउंट टबकल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4,167 मीटर है। एटलस पर्वत जो है सहारा मरुस्थल और भूमध्य सागर के बीच है। सहारा मरुस्थल और मेडिटेरियन सी के बीच आपको दिखाई देगा। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा यदि सेशन पसंद आ रहा होगा तो। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का 15 प्रश्नों का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।